नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और लास्ट में कमेंट में अपना स्कोर भी ज़रूर शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न में। मानव शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है बताना है। तो मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है फ्रेंड्स? 206। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का दोस्तों पहले खुद से आंसर देने का कोशिश कीजिए, स्कोर करने का कोशिश कीजिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं 30 में से। तो शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डी होती है। बड़ी हड्डी क्या होती है अगर पूछा जाए? बड़ी हड्डी होती है फीमर होती है जो कि जांग में पाई जाती है। छोटी हड्डी क्या होती है? छोटी हड्डी होती है स्टेपिज जो कि कान में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तांबा उत्पादन में कौन सा अग्रणी है? करेक्ट आंसर होगा सी, मलाज मलाज खंड मध्य प्रदेश। ठीक है, मलाज खंड जो है मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र है। खेतड़ी भी जो है, खेतड़ी भी दोस्तों जो है राजस्थान में है, तांबा उत्पादक के लिए फेमस है खेतड़ी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर में यूएसबी का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में यूएसबी का पूरा नाम क्या है? क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताना है। किसमें दी गई है? करेक्ट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 352 किससे संबंधित है दोस्तों? ये जान लीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल से 352 संबंधित है। 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है 356। 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, 360 संबंधित है वित्तीय आपातकाल से। चलिए, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता आपको बताना है कौन होंगे साकेत के। साकेत के रचयिता है आपका मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मैथिली शरण गुप्त जो है साकेत के रचयिता है। अगर पूछा जाए कामायनी किसकी रचना है? कामायनी तो बोला, आप बोलिए जयशंकर प्रसाद में आप टिक मारिए कामायनी। रश्मि रथी है। ठीक है, रश्मि रथी किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की क्या है? मधुशाला। पूछा जाए मधुशाला तो हरिवंश राय बच्चन। देखिए और भी 3 क्वेश्चन का यहाँ बताए हैं तो उसे आप ध्यान में रखिए, इम्पोर्टेंट है, कामायनी वगैरह पूछा जाता है। तो देखिए सबका मैंने बता दिया। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का पहले खुद से आंसर देने का कोशिश कीजिए, अपना स्कोर काउंट करिए कि आप 30 में से कितने सही प्रश्न कर पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल, सबसे उष्ण मरुस्थल कौन सा है बताना है आपको। बी हो जाएगा सहारा मरुस्थल। राइट आंसर होगा बी, सहारा मरुस्थल। कहाँ है आपका? अफ्रीका में है। थार मरुस्थल क्या है? थार मरुस्थल है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। अरब मरुस्थल कहाँ है? अरब है एशिया में। कालाहारी है दक्षिण अफ्रीका में। भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बताइए दाल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दाल कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए, कोशिश करिए। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। सी जो है राइट आंसर होगा, दाल उत्पादन में अग्रणी है। यूपी भी अग्रणी है। किस किस में बोल सकते हैं? गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया। ठीक है, राजस्थान किस में है? तो सरसों में है, बाजरा में है। महाराष्ट्र किस में है दोस्तों? महाराष्ट्र है अंगूर में है, प्याज में है।
ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिए आप लोग, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम बताइए। बी 9 क्या हो जाएगा, कौन सा विटामिन है बी 9? विटामिन बी 9 है फॉलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। बी 9 जो है फॉलिक अम्ल। बायोटीन कौन सा अम्ल है? विटामिन बी 7 है बायोटीन। नियासिन कौन सा है? विटामिन क्या है? बी 3 है, नियासिन है बी 3। पायरिडॉक्सिन क्या है? पायरिडॉक्सिन है आपका बी 6। ओके, सारे विटामिन को आप याद रखिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपना स्कोर काउंट करते रहिए दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए आपका स्कोर कितना रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 123 जो है जारी करने की शक्ति देता है। 124 क्या है? 124 है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। 143 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श जो लेते हैं राष्ट्रपति, उससे है। 148 इंपॉर्टेंट है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 जो है वीवीआई है, एग्जाम में आता है, किससे संबंधित है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है जहां मोटर वाहन चल सकते हैं? बताइए, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है जहां मोटर वाहन चल सकते हैं? क्या हो जाएगा? खारदुंगला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। खारदुंगला जो है करेक्ट आंसर होगा। रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, जोजिला दर्रा कहाँ है? आपका कश्मीर में है। ठीक है, कश्मीर में है जोजिला दर्रा, कश्मीर लद्दाख। नाथुला कहाँ है? नाथुला है आपका, नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। देखिए क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों। 10 में से आप कितने सही कर पाए हैं कृपया कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? क्या होगा? रश्मि रथी के रचयिता क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, रामधारी सिंह दिनकर। मैथिली शरण गुप्त का क्या हो जाएगा? साकेत। पूछा जाए साकेत किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का तो मधुशाला बताए थे। सुमित्रा नंदन पंत का क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत का आपका चिदम्बरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत क्या है हम लोग का? वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, वंदे मातरम। ठीक है, जन गण मन क्या है? जन गण मन क्या है हम लोग का? राष्ट्रगान है। ओके, जिसकी स्थापना जिसके गायक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। सारे जहां से अच्छा भी पूछा जाता है, कौन है इसके? ये मोहम्मद इकबाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अब बताइए, भारतीय संविधान का जो 7वां अनुसूची है वो किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची संबंधित है संघ राज्य और समवर्ती सूची से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अनुसूची से भी दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। इंपॉर्टेंट है, भाषाओं से संबंधित अनुसूची जो कि है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो आता है किससे संबंधित है? तो भाषाओं से। अब मौलिक अधिकार किसमें है? मौलिक अधिकार आपका दिया गया है भाग 3 में। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है। चुनाव किसमें है? चुनाव दिया है भाग 15 में। तो इसे आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कि भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताइए जो कि भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। क्या हो जाएगा? नियंत्रण वाले क्षेत्र में कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कंचनजंगा जो है राइट आंसर होगा। इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी उत्तराखंड में। कामेत भी है उत्तराखंड में। देखिए, दो जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर करते चलेंगे।
अमरकोश के रचयिता कौन है? अमरकोश के रचयिता बताइए कौन है अमरकोश के रचयिता? अमरकोश के रचयिता है अमर सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कालिदास का बहुत सारा है, अभिज्ञान शकुंतला है, रघुवंशम है, मेघदूत है। बाणभट्ट, बाणभट्ट किसी हर्षचरित अगर पूछा जाए हर्षचरित के लेखक कौन है तो बाणभट्ट है। ठीक है, बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक। इसके अलावा कादम्बरी के भी लेखक हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? वीवीआई मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आता है। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, माने लोकमान्य तिलक। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? लोकमान्य तिलक कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे गुरु। किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? क्या करेक्ट आंसर होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 143 जो है संबंधित है। 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित है। 148 बताए थे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, आता है एग्जाम में। 280 किससे संबंधित है? 280 संबंधित है आपका वित्त आयोग से। ठीक है, वित्त आयोग से संबंधित है 280। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय द्वीप बताइए। सबसे बड़ा सक्रिय द्वीप कौन सा होगा? सक्रिय द्वीप में ए करेक्ट आंसर होगा, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय द्वीप है। न्यू गिनी कितना नंबर पे है? एक नंबर पे तो हो गया ग्रीनलैंड, न्यू गिनी हो गया सेकेंड, बोर्नियो हो गया थर्ड नंबर पे है सक्रिय, और मेडागास्कर है फोर्थ नंबर पे सक्रिय। ठीक है, चारों का क्रम जान लीजिए। बढ़ते हैं आगे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? अब बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आपको बताना है। तो पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, इसके कार्यकाल कितना था? 2007 से था 12 तक। 2007 से 12 तक। सरोजनी नायडू को जो भारत कोकिला कहा जाता है। इंदिरा गांधी कौन थी? पहली भारतीय पीएम थी, फर्स्ट महिला पीएम थी। नील दर्पण के लेखक कौन है? अब बताइए, नील दर्पण के लेखक कौन है? वीवीआई कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। नील दर्पण के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, दीनबंधु मित्र। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आता है। तो अगर आनंद मठ, वंदे मातरम अगर ये सब पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे संबंधित है? विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से रिलेटेड है। रविन्द्रनाथ ठाकुर, तो जन गण मन आता है इनका, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर। गीतांजलि अगर पूछा जाए तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, कृपया अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोग को। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन राज्य बताना है। सीमेंट का उत्पादन कहाँ सबसे अधिक होता है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान में जो है सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में क्या है? हीरा, हीरा उत्पादन में आगे है। ठीक है, पन्ना में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में रक्त का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? बताइए, मानव शरीर में रक्त का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? क्या है? यूनिवर्सल डोनर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ओ जो है सबसे बड़ा रक्त समूह है। इसे क्या कहा जाता है? ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है।
भारतीय संविधान में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? अनुच्छेद 108। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 110 क्या है? 110 आपका है धन विधेयक, ये जान लीजिए। 123 किससे है? राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति से है, अनुच्छेद 123। भारत भारती के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 24। भारत भारती के रचयिता कौन है? तो क्या हो जाएगा? ये तो वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। मैथिली शरण गुप्त राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कामायनी पूछा जाएगा तो जयशंकर प्रसाद। कामायनी है जयशंकर प्रसाद का, रश्मि रथी है रामधारी सिंह दिनकर का, हरिवंश राय बच्चन का क्या है मैं फेमस? मधुशाला। पूछा जाए मधुशाला किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। क्वेश्चन नंबर 25। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बताइए, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह आपका कौन सा हो जाएगा? बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मुंबई बंदरगाह। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश में है। कोच्चि कहाँ है? कोच्चि है केरला में है। ठीक है, कोच्चि है केरला में है। चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? आपका तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 26। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? अब बताइए, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम बताइए, क्या बोलते हैं विटामिन बी 12 को? कोबालैमिन। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, कोबालैमिन। फॉलिक अम्ल क्या है? फॉलिक अम्ल है आपका बी 9, विटामिन बी 9। बायोटीन कौन सा है? बायोटीन है आपका बी 7। नियासिन है आपका बी 3। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? अब बताइए, भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए, कोशिश करिए देने का। अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 80 किससे है संबंधित है? राज्यसभा की संरचना से। 148 किससे संबंधित है? आपका CAG कैग से संबंधित है, मतलब क्या? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? बताइए, गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? गुनाहों के देवता क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या होगा गुनाहों के देवता? धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, धर्मवीर भारती है। प्रेमचंद का भी बहुत सारा है, गोदान है, गबन है, निर्मला है। भगवती चरण शर्मा का क्या होगा? वर्मा का क्या होगा? चित्रलेखा। अगर पूछा जाएगा चित्रलेखा किसकी कृति है, तो भगवती चरण वर्मा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन, तंबाकू में अग्रणी राज्य कौन सा है उत्पादन में? तंबाकू में है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। गुजरात जो है कपास में फर्स्ट है, कपास उत्पादन गुजरात में। कर्नाटक में है कॉफ़ी का। ठीक है, कर्नाटक में है कॉफ़ी है, रेशम है। यूपी में है गन्ना और गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग बताइए, जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, क्या हो जाएगा वो? यकृत, लीवर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यकृत लीवर जो है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोगों ने कितना स्कोर किया है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये जो 30 क्वेश्चन है दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों कृपया सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ऐसे ही और सेट आते रहेंगे। और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।